Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट-साइज वीडियोस फॉर NEET UG। अगले 10 मिनट में हम NEET UG के एक टॉपिक ऑसिलेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वेलिचा, alumni of IIT Guwahati, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद इंडिया बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर पाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे, उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, प्लस की फी 1 मंथ की 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। बट जैसे मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी 10% का ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650, 2 ईयर की 50,400 होगी। आइकॉनिक की फी की बात करें, 6 मंथ की फी 38,000, 1 ईयर की 65,000, 2 ईयर की 1 लाख। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी 10% ऑफ मिलेगा। 6 मंथ की 34,200, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000 होगी। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, इसका यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ऑसिलेशंस पार्ट 7। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 12 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज दी हुई है, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इट्स इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी। देखते हैं क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना है। ये बेटा एसएचएम हो गई, यहां x 0 है, यहां पर x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, यहां पर भी 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहां x 2 सेंटीमीटर पे है t0 पर, और ये बेटा यहां से इधर जा रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है कि इसका फेज, इनिशियल फेज 0 और π/2 के बीच में होगा जब ये ऐसी सिचुएशन हो। मतलब 0 और π/2 के बीच में होगा, मतलब इन दोनों में से एक आंसर आएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड 4 है। ओमेगा क्या आएगा बेटा? ओमेगा होगा 2 पाई न्यू, दैट इज 24 पाई। 24 पाई वाला आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आप टी को 0 रख के देखो, आप टी को 0 रख के देखोगे तो 2 आंसर आना चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? थर्ड ऑप्शन, बिकॉज टी को 0 रखोगे साइन 30 इज 1/2, तो वो 0.02 सेंटीमीटर बन जाएगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर होगा। और इसमें अगर टी को 0 रखूंगा cos 30 √3/2, तो वो 2√3 बनेगा सेंटीमीटर में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। Next question is the resultant amplitude due to superposition of two waves. Options given है, देखना क्या है। पहला क्या दिया हुआ? x1 इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और सेकंड दी हुई है x2 इज इक्वल टू -10 कोस ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। मुझे इसको भी साइन में बनाना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। कोई डाउट? ठीक है, या बेटर है अब इसको हाँ ऐसे लिख लो, साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा। क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा। ठीक है, या साइन 90 प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ओमेगा टी को एडजस्ट करना है। जैसे सोल्व करूंगा ये बनेगा 10 साइन, क्या बना, 150 माइनस ओमेगा टी।
अब साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसको आप 90 प्लस लिख लो बेटा, ज्यादा बेटर है। ये आ गया। तो जैसे आपने इसको सोल्व किया, ये आ गया 30 माइनस 30 प्लस ओमेगा टी। अब ये माइनस आपको एडजस्ट करना है, तो आप इसको लिखोगे 10 साइन 180 प्लस 30 प्लस ओमेगा टी, माइनस एडजस्ट कर दिया तो ये आ गया 10 साइन 210 डिग्री प्लस ओमेगा टी। कोई डाउट है? आपने इस माइनस कोस को भी एडजस्ट करके लिखा है, तो आपकी ये टर्म आ गई। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा, मैंने वहां से इसको सिंप्लीफाई किया है, और साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये सिंप्लीफाई किया। अब अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं, इनके बीच में फेज डिफरेंस देखूं, तो बेटा एक का कितना आ रहा है, कोस ओमेगा टी माइनस 60 है, एक में साइन ओमेगा टी प्लस 30 है। कोस को लिख देना साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज कोस थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया 30 प्लस ओमेगा टी, और फिर ये माइनस को एडजस्ट करने के लिए साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया। अब आप देखो यहां से फेज डिफरेंस निकालो, तो दोनों के फेज को आप माइनस करोगे, जैसे ही माइनस करोगे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आपका आंसर आना चाहिए 0, तो 0 विल बी योर आंसर। तो ये गलत आंसर दिया हुआ है इसके अंदर, आंसर ये आएगा 0। ठीक है, चलो next question is, a particle moves according to equation x equal to a cos pi by 2t, distance covered 0 से 3 सेकेंड तक। देखते हैं कैसे करना है। इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू a cos पाई बाई 2t, आप कंपेयर करते हो ओमेगा पाई बाई 2 आ गया, तो ये आ गया 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहां से आपका टाइम पीरियड 4 सेकेंड आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन कोस की है, अगर इक्वेशन कोस की है तो ये x इक्वल टू a से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये t0 से स्टार्ट हुआ है, कोस में मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। टाइम पीरियड 4 सेकंड है, मतलब यहाँ से पहले ये यहाँ चलेगा, 1 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा, फिर बेटा ये यहाँ जाएगा, 2 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा, जहाँ पे x की वैल्यू माइनस ए होगी, फिर घूमेगा 3 सेकंड पे यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये 3 सेकंड में ए 2 है और ए 3 है, डिस्टेंस चल गया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, दिस इज 3a, विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स SHM फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन साइन वाली लेनी है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t लेना है, मीन पोजीशन पे है, its time period is t, distance traveled by in particle in the time 0 से t by 4 में बता। बड़े ध्यान से देखोगे, ये t0 है, x0 है, यहां पर यहां से चला, पूरा एक चक्कर घूम के आ गया, तो यहां टाइम हो गया t, फिर t बाय 4 में, और यहां आएगा ना बेटा आगे, तो 5t बाय 4 में, तो बेटा पहले ए चला, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, टोटल 5a डिस्टेंस ट्रेवल किया 5t बाई 4 में, तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइम पीरियड ऑफ लीनियर SHM आपको दिया हुआ है 12 सेकंड है, आपको x0 से हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड बताना है, x0 यहाँ xa, यहाँ xa बाय 2। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए यहाँ का अगर टाइम 0 होता है, तो आधे का टाइम t बाय 4 t बाय 12 होता है, यहां से यहाँ का टाइम t बाय 12 लगता है, और यहां से यहाँ का टाइम t बाय 6 लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, तो t बाय 12 लगेगा, 12 सेकंड है, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड मतलब 1 सेकंड का टाइम लगेगा, t बाय 12 डायरेक्ट शॉर्टकट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इक्वेशन कोस की लेनी है, एंड कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन टाइम t,
हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन टाइम टी, अभी बताया था कितना टाइम लगेगा बेटा, t/6 लगेगा उसमें, मतलब t की वैल्यू t/6 है। देन द फर्दर टाइम बाय इट टू रीच मीन पोजीशन, और कितना टाइम लगेगा, अब जो टाइम लगेगा वो t/12 लगेगा, मतलब वो t का आधा हो गया, तो t/2 विल बी योर आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आंसर। बिल्कुल सेम पीछे वाले कंसेप्ट से है, यहाँ x0 था, यहाँ xa था, यहाँ xa/2 है। वो कह रहा है t0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ जो टाइम लगेगा वो t/6 लगेगा, तो यहाँ टाइम आएगा t/4 आता है। तो बेटा यहाँ से यहाँ का और कितना टाइम लगा, t/12, जो पहले वाले टाइम का हाफ है। फोर्थ विल बी योर ऑप्शन विल बी योर आंसर। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। ठीक है, थैंक यू।